का भाग भावित है ना, असत सतुम भगवती तुम अमृत गमय, जो विश्व के कल्याण की कामना करता है नहीं। नारायण सीताराम। ज्ञान का तात्पर्य होता है अपने आप को जानना, अपनी सोल को जानना, अपने आप को जानना, वो MI। बद्री की इतिहास पत्ती को जाएंगे ना, भगवान शिव मिलेंगे पहले। हाँ, अंतिम में भगवान शिव भी मिलेंगे, आज के दार है। हाँ, अंतिम में शिव मिलेंगे और शिव से आगे का विषय जो है, हाँ, इतना आसान से नहीं बोल पाएंगे। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ? नारायण। आप कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ? मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, ये आपके लिए फिर मैं बोलूँगा इसके विषय में, फिर आप बाद में वो करें। ऐसा है ना, ऐसे गिनती का हिसाब से मेरे यहाँ 4 साल तो प्रत्यक्ष हुआ, बाकी 4 साल अप्रत्यक्ष है। 8 साल हो रहा है, बाकी 4 साल इनके देख में यहाँ के लोग जानते हैं हम 4 साल। लेकिन यहाँ साधना करने से समय के बंधन मिट जाता है, समय के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि समय भी गॉड के स्वरूप है। जब गॉड मिल जाते हैं ना तो हाँ, समय भी ईश्वर के स्वरूप है, बनाने से बाहर है ईश्वर गॉड। वो सेंस का नाम है, गॉड मीन्स सेंस, कॉन्शियसनेस का नाम है ना। कॉन्शियसनेस से कोई मेजरमेंट नहीं होती, नाप तोल नहीं होता, इतना ये नहीं। जैसे आप नॉलेज के, आपने कॉन्शियसनेस का, आपने विजडम का, आप कोई परिभाषा माने उसकी आप कोई नाप तोल नहीं कर सकते, जाने ना, कॉन्शियसनेस का नहीं कर सकते आप, जाने ना। तो ऐसा है, इस कारण से ये आत्मा रूप हो जाता है यार साधना करने से। आप जैसे आपने भौतिक रूप से आपने परिचय मांगे, मैं गणना के हिसाब से मेरा 4 साल हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से इंडायरेक्टली में 8 पहले के 4 साल, अब लोग जानते हैं 4 साल। लेकिन यहाँ साधना करने से हमें समय के बंधन से, समय की गणना से हम मुक्त हो जाते हैं, आत्मरूप हो जाते हैं हम लोग केवल सेंस परम भावा प्रवक्ष हमें कहा गया शास्त्रों में। ये भाव का नाम है, सेंस का नाम है, हाँ, भाव का नाम है ईश्वर, भाव से भगवान, है ना। भावना से भगवान, भावना प्रदान होता है। परमात्मा प्राप्ति का भक्ति मार्ग में भावना प्रदान है। हाँ, नॉलेज भी प्रदान नहीं है, लेकिन भावना प्रदान है। आज जितने भक्त हुए ना, जैसे मीरा बाई हुए, भावना ही तो है, तभी तो लोग आ रहे थे। भगवान आपको क्यों भावना था तब आया है नहीं, भावना प्रबल था परमात्मा प्राप्त करने के लिए, है नहीं। हाँ, तो ये भावना से आप आए ना, तो भावना की उत्पत्ति कहाँ से होती है? विश्वास से होता है। सही बात है। हाँ, विश्वासम फलदायकम, है नहीं, विश्वासम फलदायकम। जहाँ विश्वास है, भक्त प्रहलाद ने कहा था तुम्हारा भगवान कहाँ है? ये खम्भा से निकल गए। सही बात है। भगवान है, जहाँ भगवान कहाँ है? जहाँ आपके विश्वास है। हाँ, नारायण। हाँ, प्रणाम प्रणाम। प्रथम विश्वास क्या है हमें? प्रथम विश्वास हमें किस तरह? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अपने आत्मविश्वास करो, आत्मा से, आत्मा ही परमात्मा। प्राणी जीव बुद्ध सनातन है अर्जुन। मैं तो प्रत्येक प्राणी का आत्मा में आश्रित हूँ। मम्मी वाम से जीव संपूर्ण प्राणी मेरे अंश है। इसी कारण से प्रत्येक प्राणी पर दया करो। सुनो, धर्म का परिभाषा क्या है? दया। सही बात है ना। धर्म का परिभाषा क्या है? धर्म। ये सब तो मनुष्य का आपका विचारधारा है, उसने आपका विचार हुआ, थोड़ा बुद्धिमान बन गया, कुछ विचारधारा से एक नया पंथ खोल लिया, है ना। ये तो संसार में अनेकों पंथ है नहीं। ये तो मनुष्य का अपना व्यक्तिगत विचारधारा है, बल्कि धर्म का क्या परिभाषा है? बल्कि दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यदि हम भक्ति का भी अभिमान करें तो पाप के जनक मूल है ना। पाप की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अभिमान से होता है। यदि मैं भक्त हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं शास्त्र का ज्ञान रखता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, है नहीं, मैंने इतने साल तपस्या किया, जब मैं की भावना आता है ना, तो सुनिए, ये सारा जगत को संसार कोई कर रहे हैं, है ना। हमें कौन सा चला रहा है? ये प्रकृति चला रही है ना। कोई शक्तियाँ है, हाँ, ये हमारी प्रकृति नेचर चला रही है ना। ये धरती चला रही है, हम ये धरती को कोई चला रहे हैं ना संसार में। सुनिए, भगवान विष्णु ने भगवान शिव को बजाया है, राम ने तो बजाया है ना। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है, रामेश्वरम का क्या मिस्ट्री है? बल्कि आपको 4 धामों में ना, एक बद्रिकाश्रम, एक आश्रम है, दूसरा जगन्नाथपुरी है, तीसरा रामेश्वरम है, चौथा द्वारकापुरी है। तो रामेश्वरम का क्या रहस्य है? जहाँ भगवान राम ने भगवान शिव का विधिवत पूरा करके जो शिवलिंग स्थापित किया, उसका नाम है रामेश्वरम। तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग और 4 धाम में एक धाम रामेश्वरम। राम स्वयं राम भगवान ने शिव की आराधना करके जो शिवलिंग स्थापित किया गया वो रामेश्वरम है। तो इसलिए तो रामेश्वरम तो कुछ टाइम पानी के नीचे रहता है, कुछ टाइम ऊपर रहता है। प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि, भगवान विष्णु ने उसके भगवान शिव की आराधना किया था। प्रिय शंकर सर्वनाथम जगत भगवान शिव को बचते हैं, और पार्वती माता ने भगवान शिव को बचा था। तब आया ना, भगवान शिव को प्राप्त करने उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या किया था, है ना। भगवान दुर्गा माता का एक नाम है अपर्णा। अपर्णा का अर्थ होता है ना, जब वो तपस्या करते हैं ना, पत्ती भी नहीं चबाती है। और ये जो ये हिमालय की जितनी उनका
उनका एक स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, उनका कोई वाहन नहीं है। यही जो हिमशिखर है ना, हाँ। यही उनके वाहन है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप का कोई वाहन नहीं है, बल्कि ये जो हिमशिखर है ये, हाँ, वही उनका वाहन है। और माता पार्वती ने उनको तपस्या किया था भगवान को प्राप्त करने के लिए। प्रिय सनातन बजाने संपूर्ण प्राणी उनको बसते हैं, लेकिन भगवान से भी किसको ध्यान कर रहे हैं ना, वो हमेशा मेडिटेटिव है। आप देखो कहीं भी आपको उनका फिगर देख प्रतिमा देखते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं ना, तो भगवान ध्यान मुद्रा में, ये ध्यान योग है। ध्यान योग एक सहज मार्ग है, क्रमशः आपको। तो सबसे ऊपर तो शिव भगवान है, ध्यान किसका करते हैं? नहीं, भगवान शिव ध्यान योगी है। आप ध्यान योग का आप अनुसरण कीजिए, आप ही शिवमय बन जाओगे। ध्यान अवस्था गति मनसा पश्चिम किया, उन्होंने ध्यान योग से किसको खोज किया है भगवान शिव ने भी। संपूर्ण जगत तो भगवान शिव को खोजते हैं, हम भी भगवान वही तो सब बचते हैं, लेकिन उन्होंने भी किसी को खोज किया है। इसलिए यशन तम ना वीरू सुर असुर देवाय तस्में नमः, जिसकी अंत किसी ने नहीं पाया उस देवता को मैं प्रणाम करता हूँ, है ना। तो माता पाँच प्रश्न करती है, संपूर्ण जगत आपको बचती है सनातन बजा में, लेकिन आप भी किसको ध्यान करती हो। मैं ये विषय वहाँ बताऊँगा, तब सुनने वाला आपके अलावा और किसी कोई प्राणी नहीं हो, है ना। तो एक समुद्र किनारे बताते हैं, लेकिन प्रतिमा माँ सो जाती है ना। और भगवान शिव जिसका ध्यान करते हैं और जो रहस्य बताते हैं, वही विषय श्रीमद् भागवत का है। भागवत करने का भी, भागवत तो कहने में नहीं आती, वाणी में नहीं आता है, वाणी में नहीं आता, भागवत तो कोई कर नहीं, वो तो उस पर्वत का रहस्य है जिसको भगवान शिव भी खोज कर रहे हैं। भगवान शिव भी जिसका ध्यान करते हैं, हाँ, वो तो भाव से परे हैं, शब्दातीत, शब्द से परे का विषय है, शब्द में नहीं आता है, वर्ड में नहीं आती है। भागवत करने का विषय तो कथा नहीं है, यथार्थ का ज्ञान है। इसलिए भागवत भी प्रारंभ होता है जहाँ भगवान शिव ने आपने ध्यान किया सब जिसका किसका ध्यान करते हैं। गॉड मीन कॉन्शियसनेस, हाँ, तो चेतना का नाम है गॉड। तो कॉन्शियसनेस का नाम है गॉड मीन कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, राम कॉन्शियसनेस, लॉर्ड शिव कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस का विषय है। आप उसको फीलिंग कर सकते हैं, हाँ। और वो सेक्रेट पावर भी है, हाँ। बहुत सारे दुकान फील करने के लिए तो पूरा ध्यान चाहिए ना, बिना ध्यान के तो फील कुछ हो ही नहीं सकता। करने के लिए वही इनडायरेक्ट पावर सब होता है, उसके लिए तो साधना चाहिए। साधना नहीं, मार्ग का अर्थ होता है। कर्म सभी करते हैं, साधना सभी करते हैं, लेकिन वो विधिवत नहीं होता है। प्रत्येक चीज़ का वे है ना, तो हाँ, करना इम्पोर्टेंस है नहीं, बल्कि उसको विधिवत रूप से करना इम्पोर्टेंट है। आपको क्या है, ये जितने संतर में कार्य हो रहा है, दुर्लभ कार्य हो रहा है, विधि से हो रहा है ना। जो फ्लाइट चलती है, इन लोग अन्य ग्रह में जा रहे हैं, उसके प्रोसेस है तभी जा रहे हैं। आजकल तो बहुत से लोगों ने तीर्थधामों को कठिनाई जगमाई कहा गया है, कौन काजा कठिनाई जगमाई संसार में, और सकल पदार्थ में जगमाई कहा गया है, हाँ। लेकिन कर्म, हाँ, लेकिन हम उसके पात्र नहीं होते, क्योंकि पात्र तो धनमात्मते कहा गया है। जो पात्र होगा उसमें धन आ जाए, कोई भी धन, विद्या रूपी धन हो, कोई कला रूपी धन हो, ऐसे, हाँ, किसी प्रकार का धन हो, भक्ति रूपी धन हो, या आपका थिंकिंग रूप, सबसे बड़ा वेल्थ होता है थिंकिंग, विचार से गरीब। यानी सुनो, भले आर्थिक रूप से धन तो हाथ का मैल है, आज है काल नहीं है, लेकिन सही बात है, विचार मेन विचार, थिंकिंग से गरीब मत हो जाए, थिंकिंग उच्च रखना चाहिए। भले धन पैसा का किसी धन से कोई ठिकाना नहीं, आज राधा मारा जाए, कल भिखारी बन जाएगा, आज भिखारी है, कल राधा मारा जाए, पुरुष से भाग गया, है ना, कोई जानता, ये तो सत्य है, हाँ। दैवन न जाने, है नहीं। आप जीवन की एक सपने, इसलिए शास्त्र दुख सुख समय कृत मामेकं शरणं व्रज दंड विमुक्त सुख दुख संग गच्छन्ति मुना पदमं वयं तत्र। दुख सुख समान समझना कहा गया है। तब भक्ति का प्रथम लक्षण गुण है दुख सुख समान समझो, हाँ। दुख सुख समय कृत मामेकं शरणं व्रज, मान अपमान, अरे लोग मान किसको कर रहे हैं, सम्मान। जो गंदे लोग हैं, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, उसको भी लोग मान करते हैं, और जो सत्य के मार्ग में चलता है उसको लोग निंदा नहीं। जिसके पास आज के टाइम पे धन है उसका मान कर रहे हैं बस। धन तो सुनो, वो धन नहीं होता है, सुनो, वो धन के रूप में एक भ्रांति है, उसको धन नहीं कहते हैं। वास्तव में जो हेल्दी व्यक्ति जो होता है ना, कभी आपने को धनी नहीं समझता है, जो वास्तविक हेल्दी होता है, चलिए ना। धन से भी धर्म की आर्जन होती है। वास्तविक रूप से धनी बनना इतना आसान नहीं होता है, हाँ। अभी दुर्लभता है, हाँ। ये चीज़ें तो हैं, और आजकल के ये चीज़ें समझने के लिए ना, ये चीज़ें सबसे धनी व्यक्ति है, उसने कभी आपके विज्ञापन देना है कि मैं धनी हूँ, चलिए ना। किस वन में चंदन है वो दिखाई पड़ता है। भक्ति का मार्ग भी वही है। आज तक परमात्मा ने 24 अवतार दे चुके हैं, लोगों ने किसी ने पहचाना? राम के समय में राम को पहचाना कि भगवान है, किसी समय किसने पहचाना? अभी भी भगवान है,
हाँ हाँ ऐसा है। तो नारायण सीताराम बोले भगवान कभी आपने को भगवान नहीं बोलते हैं, कोई सतपुरुष कभी नहीं, आपने कहा विद्वान उसको कहते हैं जो आपने कथन नहीं करता है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो आपने को विद्वान समझता है। हाँ, जो अपने मुंह से खुद व्याख्या करता है। जो विज्ञापन देता है ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। जब मैं की भावना रहित है ना, कोई कुछ है। जब मैं की भावना से रहित है ना, मैं में अभिमान होता है। मैं की भावना से रहित होता है तो उसमें कुछ नहीं। जहाँ मैं की भावना आता है वहाँ कुछ नहीं। चलो ठीक है, प्रणाम। सीताराम, शुभकामना। ओके।